गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं जीरो से लेकर लास्ट तक बताऊंगा ताकि आपको कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं पहले बताता हूँ, मतलब जीरो से स्टार्ट करता हूँ, फिर जाऊँगा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कौन सा ऐप में क्या करें, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो पहले देखते हैं कि एसआईपी क्या होती है। तो एसआईपी जो होती है उसका फुल फॉर्म में ही सारी चीज़ें हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक मतलब क्या होता है, आप खुद दिमाग लगाइए कि आप एक सिस्टम से पैसे को किसी एक पर्टिकुलर जगह इन्वेस्ट करते हो, है ना। और ये तो हो गया एसआईपी। दूसरी आती है हमारी लमसम। लमसम क्या होती है? तो लमसम वो अमाउंट होती है कि जो आप एक ही बार में कोई अन्य जगह इन्वेस्ट कर दें, या फिर कोई कंपनी या कहीं भी एक जगह इन्वेस्ट कर दें एक ही बार में, वो हमारी लमसम हो जाती है, ठीक है। तो ये वही हमारी एसआईपी भी जान गए आप, और लमसम भी जान गए। अब होती है म्यूचुअल फंड। कि म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो देखिए म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है। क्या होती है? एक कंपनी। मतलब कि म्यूचुअल फंड हम जैसे ही खोलते हैं उसके अंदर बहुत सारी कंपनी होती है, ए से लेके जेड तक कंपनी होती है, बहुत सारी कंपनी होती है। आप जैसे सुने होंगे कि आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड, यानी बहुत सारी होती है, ठीक है। तो उसी में हमारा एसआईपी करते हैं और लमसम करते हैं। मतलब कि जैसे हम म्यूचुअल फंड के बारे में सर्च किए तो म्यूचुअल फंड में ही हमारी बहुत सारी कंपनी आ गई, और उस कंपनी में ही हम सिस्टमेटिक प्लान को एक्टिव करेंगे या फिर हम लमसम को एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं कि हमें कौन सा ऐप यूज करना पड़ेगा एसआईपी के लिए या लमसम के लिए। तो देखिए बहुत सारी है, ग्रो है, एंजल वन है, फाइव पैसा है, इन्फिनिटी है। तो मैं जो करता हूँ, मेरे पास है एंजल वन, तो दिखाता हूँ मैं कि एंजल वन में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक मिनट। तो देखिए ये मेरा पोर्टफोलियो है, यहाँ पे ये मेरा म्यूचुअल फंड का है। तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। ये देखिए ये म्यूचुअल फंड में गए हम लोग। यहाँ से देखिए टॉप जो कंपनीज़ हैं, ये देखिए ये सारी टॉप कंपनीज़ हैं। ये देखिए मैंने अभी लमसम मैं दिखा रहा हूँ, मैंने अभी इन्वेस्टमेंट भी टोटल किया हुआ है। 322 रुपया करंट वैल्यू हो चुका है इसका भी। मैंने 300 के लमसम में इसको इन्वेस्ट किया, मतलब एसआईपी किया हुआ है। सिस्टमेटिक है ये, मंथ का हर एक मंथ 100 रुपीज़ का एसआईपी मैंने कर रखा है इस पर। और फिर देखिए अब देखिए कि जैसे हम लोग पोर्टफोलियो में आते हैं तो यहाँ हमारा पोर्टफोलियो जितना भी अभी चल रहा है, सारी जितने भी एसआईपी एक्टिव होंगी, जैसे कि अभी मेरे पास एक ही है तो वो एक ही एक्टिव दिखा रहा है। और जैसे कि मानिए ये टॉप कंपनीज़ हो गई, टॉप या मतलब ज़्यादा रिटर्न देने वाली 3 साल में, देखिए एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, ये देखिए 36% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है 3 साल में। ये देखिए 50% का रिटर्न दिया है क्वांट स्मॉल कैप। अब देखिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अगर आपको इसमें नहीं जाना है, आप सोचते हैं मेरे को सर्च करके करना है, तो सर्च करके आप कर सकते हैं। जैसे देखिए ये अगर आपको मालूम नहीं है कि मेरे को कौन सी कंपनी में करना है, तो देखिए आपको यहाँ रिकमेंडेड तो हो जाएगी। अगर आप 100 रुपीज़ के साथ करना चाहते हो तो यहाँ लिखो एसआईपी। ये देखिए एसआईपी 100 रुपीज़ के साथ स्टार्ट कर सकते हो, एसआईपी 500 के साथ स्टार्ट कर सकते हो, हाई रिटर्न में कर सकते हो। हाई रिटर्न का मतलब आपको रिस्क ज़्यादा रहेगा इसमें। टैक्स सेविंग वाले में कर सकते हो। ये देखिए सारे सेगमेंट आपके यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी फंड में आप जाके एसआईपी कर सकते हो, लमसम कर सकते हो। अब देखिए इसमें होता है कि स्टार्ट कैसे करें। अगर मान लीजिए आप 100 रुपीज़ के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जाना है जो भी जिसमें भी करना है। जैसे मेरे को मानो एचडीएफसी में करना है, एचडीएफसी में गए, मैंने क्लिक किया एचडीएफसी में। अब देखिए कंटिन्यू जैसे किया मैं, अब मेरे को पूछ रहा है कि मैं जो एक्टिव करूँगा यूपीआई के थ्रू करूँगा या किसके थ्रू करूँगा। तो मैं फ़ोनपे सेलेक्ट करूँगा, आपके पास जो भी है पे करूँगा। जैसे ही मैं पे क्लिक किया, अब आएगा मेरे पे, मांगेगा मेरा पासवर्ड वगैरह मांगेगा, उसके बाद वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, 100 रुपीज़ कट के। अगर आप वहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा कि आप मंथली करना चाहते हो या लमसम, तो आप एसआईपी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार होती है। एक मिनट, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। ये तो आप समझ गए हैं कि एसआईपी कहाँ से करना। बात रही अकाउंट खोलने की, किसी भी ब्रोकर के साथ आप जाइए जो अच्छे हैं, टॉप 10 में आते हैं,
और उसके साथ जाके आप अकाउंट खोल सकते हैं। और एसआईपी जब भी करें या लमसम जब भी करें तो उनको ये देखकर ना करें कि मुझे 1 साल में निकालना है, 2 साल में निकालना है, 3 साल में, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पे आपको लॉसेस हो सकती है, आपको टैक्सेस भी ज़्यादा देने होंगे। 1 साल के अंदर अगर आप निकालते हैं, कोई भी एसआईपी को अगर तोड़ देते हैं तो उस पे आपको टैक्स ज़्यादा लग जाती है, ठीक है। वही अगर 1 साल के बाद आप तोड़ते हैं तो कम टैक्स लगती है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, कम से कम आपको वैलिडिटी रखना है अपने एसआईपी या लमसम की, तकरीबन 10 साल रखना है, तो ही आपको प्रॉफिट होगी लॉन्ग टर्म में। क्योंकि एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। सिस्टमेटिक में कर रहे हो तो अपने आप में एक आदत डालना होगा कि नहीं, मेरे को सिस्टम पे रह के हर एक मंथ, आप चाहे 100 रुपये की हो, 500, 10,000, 20,000, जितनी की भी हो, उतने की सिस्टमेटिक रहना है ना। इससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बात रही कि मेरे को मानो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न पे देखो इंडियन मार्केट में ही वो निर्भर करता है। आपकी मानो एसआईपी जो किए हो तो कोई कंपनी में जाके किए हो ना, एचडीएफसी में किए हो, आईसीआईसी में किए हो, कहीं भी जाके किए हो, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को कोई ना कोई इसका इंचार्ज होता है। मतलब यहाँ बैठे हुए आदमी हैं इस कंपनी के, जो कि आपके दिए गए पैसे को मैनेज करता है, वो भी इंडियन मार्केट के कैलकुलेट के बेस पे। भारत की इकोनॉमी कैसी है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों पे कैलकुलेट करते हैं वो लोग कि आपके फंड को कहाँ रखा जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ ट्रेडिंग किया जाए। तो वो लोग करके आपको प्रॉफिट बना के एक सिस्टमेटिक में डेली बाय डेली प्रॉफिट को, आपकी अगर 100 रुपये की हो तो आपके जितने भी भाग में आएंगे 1 रुपये 2 रुपये, वो डेली आपके अकाउंट पे आता रहेगा। अकाउंट का मतलब है आपके पोर्टफोलियो में शो करेगा। लॉस भी होगा तो सेम उसी प्रकार लॉस होगा, है ना। तो इस प्रकार से एसआईपी को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन एसआईपी करें ज़रूर, चाहे 100 रुपये की हो, 500 रुपये की, लेकिन एसआईपी करें, ये अपने भविष्य के लिए ठीक रहता है। थैंक यू। अगर आप शेयर मार्केट और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा शेयर मार्केट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। जो भी आपके मन में डाउट रहेगा या किसी भी प्रकार का सेगमेंट में आपको ट्रेडिंग तक सिखाई जाएगी, जीरो से लेके हीरो तक, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सपोर्ट करें।